19 और 20 जुलाई को बेंगलुरु में राष्ट्रोत्थान परिषद अस्पताल में दोनों दिन सुबह जाकर माननीय मदन दास जी को देखा था। पिछले कुछ समय से जैसे स्थिति थी वैसे ही थी, लेकिन धीरे धीरे वह जीवन समाप्त हो रहा है इसका आभास भी हो रहा था। उदयपुर में एक कार्यक्रम में जब मैं था 24 जुलाई को सुबह 5:30 बजे बेंगलुरु से हमको सूचना मिली। प्रवास बदलकर मैं बेंगलुरु गया, वहां से मदन दास जी की आरती को लेकर पुणे पहुंचा और दूसरे दिन 25 को पुणे में मदन दास जी की अंतिम संस्कार हुआ। असंख्य लोगों को जो एक अनाथ भाव का अनुभव हुआ उसमें मैं भी रहा, आज भी हूं। जैसे सभी ने कहा, मदन दास जी मनुष्य निर्माण के, संगठन निर्माण के अद्भुत शिल्पकार थे। इन शब्दों से कहने का प्रयत्न तो हम करते हैं, लेकिन शब्द कम पड़ते हैं। 1972 से आखिरी दिन तक लगभग 50 वर्ष माने मदन दास जी के मार्गदर्शन, स्नेह, आत्मीयता, उनसे जो कुछ सबको मिला ऐसे कह रहे हैं, वो भरपूर मुझे भी मिला है। विद्यार्थी परिषद में मदन दास जी के बाद उस दायित्व पर कार्य करने का एक अवसर कहिए, जिम्मेवारी कहिए, मेरे ऊपर आया। संघ में वो सहसरकारी बातें, मुझे भी वही दायित्व मिला था। मदन जी विश्व विभाग के पालक अधिकारी, अमेरिका के पालक अधिकारी रहे, उनके बाद मेरे पास भी वही दायित्व आए। इसलिए आप समझ सकते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, आई वॉज आस्क्ड टू वेयर हिज शूज, लेकिन वो शूज मेरे पांव से बहुत बड़े थे। मदन दास जी मनुष्यों के कैसे परखते थे, यह यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, उसका अनुभव है, इसलिए इसमें जाने की जरूरत नहीं। मदन दास जी स्नेह भी देते थे, कड़ाई से जो गलती है उसको उचित शब्दों में कहकर हम गलत रास्ते पर न जाएं, इसके पूरी सावधानी वो स्वयं रखते थे। संगठन में जो सीखना चाहिए, ये यदि ये व्यक्ति मेरे रहते हुए नहीं प्राप्त किए हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है,
यह दायित्व बोध उनके अंदर हमेशा रहा। व्यक्तियों के बारे में चर्चा इन 50 वर्षों में सैकड़ों लोगों के बारे में, सैकड़ों बार, एक एक व्यक्ति के बारे में भी सैकड़ों बार, घंटों तक करते हुए समय बिताया, यह अनुभव मेरा है। यहाँ जो मंच पर आकर बोले उनमें से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उन्होंने कई बात बताई। यहाँ जो बैठे हैं उनमें से हर एक के मैं जब देखता हूं उन सब के बारे में उन्होंने कभी न कभी हमसे बात की है। मनुष्य को परखना, इसका अर्थ उनके अंदर के दोष नहीं देखना, केवल उनके अंदर के गुण देखना। दोष कहां बताना, गुण को कहां बताना, यह विवेक रखना। काम करता है इसलिए वो हमारे संगठन के कार्यकर्ता है, इसलिए उनसे संबंध रखना, यह यूटिलिटेरियन थ्योरी मदन दास जी के जीवन में नहीं रही। मनुष्य है इसलिए उनके प्रति स्नेह प्रेम देना हमारा कर्तव्य है। वो संगठन के कार्य किया है इसलिए हमारा दायित्व है। वो अभी नहीं कर रहा है इसलिए उसको दूर रखना, उसके बारे में पूर्वाग्रह पालना, उनके बारे में घृणा रखना, यह हमारा धर्म नहीं है। संगठन शास्त्र के इन आधारभूत तत्वों को जिन्होंने अपने जीवन में जिया और मेरे जैसे कार्यकर्ता को उंगली पकड़कर अपने व्यवहार से, आचरण से, शब्दों से, परिस्थिति के आकलन से मनुष्यों को कैसे देखना चाहिए, इसको उन्होंने सिखाया। हम कब कितने सीखे पता नहीं, सीखने का प्रयत्न तो उन्होंने किया। कार्यकर्ताओं के केवल आज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनके कल के बारे में भी सोचना चाहिए, आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए। इसलिए कार्यकर्ता दायित्व में हैं, पूर्णकालिक है, प्रचारक हैं, इसलिए उनके बारे में आज सोचेंगे। लेकिन वो कल इनमें से कोई भी नहीं है, वो पूर्णकालिक नहीं है, प्रचारक नहीं है, अथवा दायित्व में नहीं है, इसलिए उनको छोड़ देना, ऐसे नहीं है। और पूर्णकालिक कार्यकर्ता वापस जाने के बाद वो जीवन में कैसे स्थिर होगा, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। इसलिए उनके कार्यकर्ता टुडे एंड टुमारो, ये वो हमेशा इसके बारे में आग्रह करने को उन्होंने सिखाया। कहने के लिए तो बहुत है। मनुष्य को अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं दायित्व पर आ गया इसलिए 1978 में बेंगलुरु में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ विद्यार्थी परिषद का। मुझे वहां कर्नाटक प्रदेश के संगठन मंत्री के नाते दायित्व, आखिरी दिन समारोह के समय उसकी घोषणा हुई। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक वगैरह के बाद रात को भोजन के तुरंत बाद उन्होंने मुझे बुलाया। तुमको संगठन मंत्री के नाते घोषणा किए हैं, अब तुमको संगठन मंत्री बनना होगा। यानी व्यक्ति मंच से दायित्व घोषणा होते ही मैं संगठन मंत्री हो गया ऐसे लगता है, मैं महामंत्री हो गया ऐसे लगता है। ऐसे नहीं है, अब तुमको बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मनुष्यों के साइकोलॉजी समझना, संगठन के लिए योग्य शास्त्र को विकसित करना संगठन के लिए, यह मदन दास जी के स्वभाव में इतने सहज रूप से था। परखने के बारे में कई लोगों ने यहां बताया। सूक्ष्म अवलोकन, व्यक्ति के चेहरे से, हाव भाव से, शब्दों के उपयोग से, वो कहां बैठता है, क्यों वहां बैठा है, इसके बारे में वो जानते थे।
कोई व्यक्ति बैठक में कोने में बैठा है इसका अर्थ बहुत नम्रता है, ऐसे नहीं है। वो कोने में बैठकर मेरे सादगी को सभी लोग देखें, यह अहंकार भी उसके अंदर होगा। मदन दास जी was a great human psychologist. उनके ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स, केरल के वैद्य, कार्यकर्ताओं के घर के परिवार के लोग, हर एक व्यक्ति के बारे में उनका आकलन रहता था। सबके प्रेम से बात किए, जैसे अभी कई लोगों ने बताया। किसी के बारे में उन्होंने पूर्वाग्रह नहीं रखा, किसी के बारे में नकारात्मकता से नहीं सोचे। लेकिन उनके स्वभाव था व्यक्ति कैसे हैं और उनके अंदर के गुणों को कैसे हम बढ़ाएं, कार्य के साथ वो जुड़कर कैसे रहें। वो जीवन में दुख में है, संकट में है, तो उससे उनको बाहर कैसे निकालें। यही संगठन के प्रति उनके समर्पण का एक श्रेष्ठ महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही। कमिंग टुगेदर इज द बिगिनिंग, प्लानिंग टुगेदर इज द प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस, अथवा वन फॉर ऑल फॉर वन, ये शब्द हैं जैसे गोविंदाचार्य जी ने अपने लेख में लिखे हैं। शब्दों के अर्थ क्या है, उस शब्द के अर्थ को जीवन में कैसे उतारना है, इसको उन्होंने चरितार्थ किया अपने जीवन में और हजारों लोगों के जीवन में लाने का प्रयत्न उन्होंने किया, सफल हुए। प्रवास करना वो तो स्वाभाविक है, संगठन के जीवन में सभी करते हैं। लेकिन प्रवास के बाद जो बार बार मुंबई के त्रिमूर्ति के बारे में चर्चा होती है, प्रवास उतने नहीं करने वाले यशवंतराव केलकर जी को पूरे भारत के चित्र बताने का कार्य वर्षों तक मदन दास जी ने ऐसे किया। यशवंतराव जी जब भी अखिल भारतीय बैठक में अधिवेशन में आते थे, उनके प्रत्येक कार्यकर्ता के बारे में एक एक चीज उनको मालूम रहती थी। वो कैसे होता था? क्योंकि मदन दास जी के रिपोर्टिंग के स्वभाव ऐसे था। तो मदन दास जी ने डायरी में बहुत लिखते नहीं थे, दिमाग में रखते थे, दिल में लिखते थे। तो इसलिए उनके मनुष्यों के स्वभाव, नाम क्या कर रहे हैं, उनके घर के लोग क्या है, इतना अद्भुत स्मरण शक्ति उनकी थी। मदन दास जी संघ में दायित्व मिला तो माने ठेंगड़ी जी ने कहा, ही इज टेकिंग टू वाटर्स लाइक ए डक। जैसे एक बतख पानी में सहजता से जैसे है, ऐसे मदन दास जी इतने वर्ष विद्यार्थी परिषद में भले ही रहे होंगे, लेकिन संघ के दायित्व में आए तो उतने ही सहजता से आए, टेकिंग टू वाटर्स लाइक ए डक। और एक संगठन शिल्पी अपने सहयोगी और एक संगठन शिल्पकार के बारे में यह अवलोकन उनका था। मदन दास जी विद्यार्थी परिषद और स्वदेशी जागरण मंच दोनों के प्रारंभिक वर्षों में संगठन के निर्माण, बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उनके प्रतिभा, उनके परिश्रम, उनके संगठन के शैली, उनकी आत्मीयता, इन सबको उन्होंने वहां समर्पित की। दो और क्षेत्र में उन्होंने अपने संगठन के इस प्रतिभा को, व्यक्तित्व को जहां उपयोग किए, वो दोनों के निर्माण में नहीं था, लेकिन दोनों में ऐसे एक मोड़ आए थे। राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क के अधिकारी के नाते उनके पास दायित्व आया। 90 के दशक में लगभग 2003-04 तक, तो उन वर्षों में सरकारें आई गई,
उस समय पूरे विचार परिवार के साथ सरकार, पार्टी, संगठन, संघ, व्यक्ति, विचार, आइडियोलॉजी, परिस्थिति के आकलन, इन सब के बीच उस नाव को चलाना आसान नहीं था। बहुत महारथी लोग थे, लेकिन इतनी कुशलता से सबके स्नेह, सबके मन जीतते हुए, किसी को भी कष्ट न देते हुए, जिस प्रकार अपने संगठन कुशलता से और आत्मीयता से मदन दास जी ने किया, इसके अनुभव किए हुए लोग यहाँ सभागार में भी हैं। उसी प्रकार विश्व विभाग के काम था उनका। अमेरिका में ऐसे वहां के कार्यकर्ताओं के में वो एक विषय था। उस समय उन्होंने जिस प्रकार वहां के लोगों को जो मार्गदर्शन दिए, कैसे उन्होंने परिस्थिति से संगठन को ठीक से बाहर निकाले और व्यक्ति को संगठन से जोड़कर रखे। एक भी व्यक्ति संगठन से दूर नहीं हुए, एक भी व्यक्ति नकारात्मकता से बोलने वाला नहीं मिला। यद्यपि परिस्थिति ऐसी थी, प्रत्येक व्यक्ति से 2-2 घंटे 3 घंटे बात किए। मदन दास जी संगठन शिल्पी के नाते हमेशा स्मृति में रहेंगे। हमारे मार्गदर्शक के नाते, अभिभावक के नाते तो रहेंगे ही। मदन दास जी कई विषयों के बारे में अडिग थे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु यथेष्टु गच्छतु वा, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। भर्तृहरि अपने नीति शतक में इन बातों को बताते हैं। जानने वाले लोग, नीति निर्धारक लोग, विद्वान लोग प्रशंसा करें अथवा वो प्रशंसा न करे, निंदा करे, धन कीर्ति आए न आए, मृत्यु आ जाए, युगों के बाद आए, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर चलने वाले धीर उससे विचलित नहीं होता है, वो अपने पथ पर चलता है। मदन दास जी उस प्रकार अपने स्वीकृत कार्य को, अपने संकल्प को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के तूफान में आदर्श के ज्योति को, ध्येय निष्ठा के उस प्रकाश को उन्होंने हृदय में जतन से रखते हुए आगे बढ़े। मदन जी जीवन में यदि किसी कारण से, चंचलता से, आकर्षण से, मोह से व्यक्ति इधर उधर होता है तो उस समय उनके साथ एक मित्र के नाते खड़े रहे। मनुष्य गलती कर सकता है, हृदय के विशालता से उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उसी हृदय की विशालता से उनको ठीक करने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किया। मदन दास जी के बहुत प्रिय गीत की एक पंक्ति है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। उन्होंने संगठन में इस विषय को अपने आचरण से, व्यवहार से सबके अंदर उतारने का प्रयत्न किया। मदन दास जी के और एक गीत प्रिय था, जब भी मदन जी को कहते थे वो गीत भी गाते थे। कभी उनको कहा गीत गाइए, सामान्यतः उनके मुंह से एक गीत निकलता था, वो है स्वाधीन देश तेरे स्वरूप में हम सबका लय हो, लय हो, लय हो।
मदन दास जी स्वाधीन देश के स्वरूप में अपने जीवन को विलय किया। मदन दास जी आज नहीं है, सशरीर नहीं है। उन्होंने जिस विचार को, जिस देश को, जिस राष्ट्र को विश्व के मानचित्र में एक स्थान देने के लिए अपने जीवन के कण कण को, क्षण क्षण को समर्पित किया, वह आज प्रखर है, प्रकाशमान है। मदन दास जी एक शरीर में आज नहीं है। मदन दास जी हजारों की संख्या में जिन कार्यकर्ताओं को तैयार किया, उनके मन, मस्तिष्क और शरीर में मदन दास जी कुछ तो है। मदन दास जी एक श्रेष्ठ जीवन की यात्रा उन्होंने की। संघ के परंपरा में जो बात कई बार कही जाती है, वो हर घर को प्रकाश देने के लिए लोग निकले, हिमगिरी से चुपचाप गले। ऐसे मदन दास जी उस परंपरा के, संघ के कार्यकर्ताओं के, प्रचारकों के एक श्रेष्ठ परंपरा के और एक ध्येय यात्री के नाते अपने जीवन चलाए और अपने उस जीवन के प्रकाश से, जैसे पूजनीय डॉक्टर जी के बारे में और गीत में कहते हैं, उत तपस ज्योति से अपने जीवन के तिमिर हटाए। हम सभी को जो ज्योति आज दिखाई नहीं देती, लेकिन अपने जीवन में जिस ज्योति ने प्रकाश दिया है, वह हम सबके जीवन के तिमिर को, अंधकार को हटाते रहेंगे, ऐसे हमारा विश्वास है। मदन दास जी की तपश्चर्या के कारण उनके सद्गति प्राप्त होना निश्चित ही है। और जैसे राम बहादुर राय जी ने कहा, शायद वहां पहुंचने के बाद यहाँ के बारे में भी अपने रिपोर्ट प्रवास के यशवंतराव जी को वो देखेंगे, उसमें हमारे बारे में भी शायद अच्छा ही कहेंगे। इन्हीं शब्दों के बाद उनके स्मृति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और व्यक्तिगत तौर पर मैं मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं।